ग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जी हमारे पास कुछ फॉर्मेट होते हैं जेपीईजी फॉर्मेट। जेपीईजी फॉर्मेट की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक होता है हमारे पास पीएनजी। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। एक हमारे पास होती है जीआईएफ। जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक, ये आया नहीं अभी तक, इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। एक फॉर्मेट होता है हमारे पास एसवीजी। एसवीजी की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो ये कुछ फॉर्मेट होते हैं हमारे पास। एक होता है पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ना पीडीएफ और जेपीईजी में क्या डिफरेंस होता है। देखो पीडीएफ जो होती है वो वेक्टर फॉर्मेट होती है और जेपीईजी जो होती है वो रास्टर फॉर्मेट होती है। पीएनजी भी रास्टर फॉर्मेट होती है, जीआईएफ भी रास्टर फॉर्मेट होती है, एसवीजी वेक्टर फॉर्मेट होती है। ठीक है। वेक्टर वो लाइक जिसमें लाइंस और मैथमेटिकल शेप्स का यूज हुआ है, और रास्टर वो जिसमें पिक्सेल्स का यूज हुआ है। इसका मतलब पीडीएफ को कितना भी स्केल कर लो वो डिस्टॉर्ट नहीं होती, एसवीजी को कितना भी स्केल कर लो वो डिस्टॉर्ट नहीं होती, पर जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ ये डिस्टॉर्ट हो जाती है। क्लियर है? तो चलो अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। अभी तक कोई आया नहीं यार। सर 3 तो बजने वाला है। तो आज हम कर रहे हैं जीआईएफ। जीआईएफ होता क्या है? जीआईएफ होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये बेसिकली किस काम आती है? ये एनिमेटेड इमेजेस बनाने का काम करती है। एनिमेटेड इमेजेस बनानी होगी जो हमें, तो जी हम जीआईएफ का यूज करेंगे। ठीक है। चलो हमने पिछली क्लास में ना एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखा था। हम एक काम करते हैं आज ना, एक पोस्ट छोटी सी बना लेते हैं और उसी के अंदर जीआईएफ देंगे। ठीक है। पहले मैं नॉर्मल जीआईएफ बनाता हूँ फिर पोस्ट बनाएंगे ताकि आप पजल नहीं होंगे। ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बटन बनाया। ये बेसिकली जो वेब का काम करते हैं या यूआई करते हैं, यूआई डिजाइनर जो होते हैं उनके लिए काम आएगी। ग्राफिक डिजाइनर में भी काम आ जाएगी। 45 पिक्सल। ठीक है। 50 पिक्सल क्रिएट करते हैं। तो देखो ये मेरे पास एक बटन है, ये बटन है, बटन का साइज लिया हुआ है मैंने। मैं चाहता क्या हूँ, इसका ना कलर चेंज होता रहे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अरे बैठो भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक ये ले लिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लिखना है बुक नाउ। ठीक है। टाइप टूल लिया हमने और यहाँ पे मैंने क्या करा, बुक नाउ लिखा। बुक नाउ। ठीक है। इसका इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसका ना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक ये बटन है। ये ना बटन ना तुम्हारा ना जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर वो बहुत ना ब्लर ब्लर सा आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, यहाँ से नन की जगह यहाँ पे शार्प या स्ट्रॉन्ग यूज कर लेना। ठीक है। या फिर आप क्रिप्स भी यूज कर सकते हो। क्रिप्स आ रहा होगा यहाँ पे कहीं, ये आ रहा। तो इससे देखो थोड़ा ना फॉन्ट जो है वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। अगर फॉन्ट आपका ऐसे पिक्सलेट हो रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। तो देखो मेरे पास अब क्या है, यहाँ पे बुक नाउ का बटन है। अभी भी थोड़ा पिक्सलेट दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ 300% ले रखा है। मैं कंट्रोल 1 पे चेक करूँ इसे तो ये देखो हमारा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है।
तो इसे मैं ऐसे चेक करता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है, मैं ना एक बटन बनाना चाहता हूँ जो ना ब्लिंक करता रहे, ठीक है। एनिमेटेड बटन होगा जिसे हम GIF बोलेंगे, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्म, जो आजकल हम फोन पे भेजते हैं ना, जो GIF आती रहती है, एनिमेशन होती रहती है वो। तो पहले सिंपल तरीके से समझेंगे कि हम GIF कैसे कर सकते हैं। आपको ना क्या करना है, ये आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है, फिल्टर में जाना है, सॉरी फिल्टर में मत जाना, विंडो में जाना। विंडो में जाने के बाद आपको टाइमलाइन लिखा आएगा, ठीक है। आपको इस टाइमलाइन पे क्लिक कर देना है। टाइमलाइन पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे लिखा आएगा क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ 3 आइकन्स आ रहे हैं, आपको इस पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। मैं दोबारा वापस आया हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो में जाना है, विंडो में जाके टाइमलाइन पे क्लिक करना है, देन क्रिएट विंडो टाइमलाइन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो हमारा एक फ्रेम आ गया ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक नया फ्रेम चाहिए। ये पहला फ्रेम है, मतलब जो ये डिफॉल्ट आएगा, ठीक है, जो शो होगा। फिर इसके बाद मैंने दोबारा से एक नया फ्रेम लिया। नया फ्रेम कैसे लेना है, यहाँ पे देखो एक आइकन है, इस आइकन पे क्लिक कर दोगे तो नया फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो ये फ्रेम क्रिएट हो गया। इस केस में मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इस वाले का एक नई लेयर ली और यहाँ पे मैंने अलग कलर का बैकग्राउंड दे दिया, ये वाला कलर का बैकग्राउंड दे दिया। अब ये हुआ क्या, ये देखो इस पे भी हो गया सेम और इस पे भी हो गया। तो मुझे इस पे रखना है, इस पे नहीं रखना। तो मैं इस लेयर पे गया और इस वाली लेयर पे इसकी आइज को बंद कर दिया ऐसे। तो अब इस पे भी बंद हो गया। अब मैं इस वाले फ्रेम पे गया और इसकी आइज को ऑन कर दिया। तो देखो अब देखो यहाँ पे, तो एक पे आ रहा है कलर और एक पे नहीं आ रहा, ठीक है। एक पे कलर आ रहा है, एक पे कलर नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है 5 सेकंड। इसका मतलब एक एनिमेशन होने के बाद दूसरा जो फ्रेम आएगा वो 5 सेकंड बाद आएगा। मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए, मुझे हर एक सेकंड बाद चाहिए या 0.5 सेकंड बाद चाहिए। तो आप यहाँ क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट करना, 0.5 सेकंड ऐसे कर देना। और अब जरा यहाँ पे करते हैं हम, अब देखो इसे चेक करते हैं। यहाँ फॉरएवर लिखा है, प्ले के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हमारा इस तरीके से एनिमेशन आ रही है, ठीक है, चल हमेशा चलती रहेगी ये। अब आते हैं, ये तो हमारी इस फाइल में आ रही है, मुझे इसे यूज़ कैसे करना है, इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल दबाना है, ऑल्ट दबाना है, शिफ्ट दबाना है, एस दबा देना है। कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस। कंट्रोल और शिफ्ट। फाइल में जाके एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब करना है। ये सिर्फ उसी के लिए जो मेनली जो होता है, ये ग्राफिक डिजाइनर काम नहीं होता। ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा काम करते हैं, डिजाइनिंग के लिए ज़्यादा काम करते हैं। ये जो काम होता है ये यूआई डिजाइनर हो गए, या फिर जो लाइक वेबसाइट के लिए कोई काम करता है, सोशल मीडिया के लिए काम करता है, आपको एनिमेटेड वीडियो डालनी है, इमेज डालनी है, तो आप ये यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हमने सेव फॉर वेब चूज़ किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसे ना प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करोगे आप तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे, हाँ, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सेव किया। अब इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया बटन, और इमेज ओनली क्लिक करा, सेव कर दिया, यहाँ सेव हो गया ये। अब जरा चेक कर लेते हैं आउटपुट। तो देखो यहाँ पे कहीं बटन दिख रहा है, ये आ रहा। इसे डबल क्लिक करते हैं, रन कर लेंगे। देखो हमारा जो बटन है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में। मैं चाहता क्या हूँ कि ना ऐसा आए कि ना लाइक पहले एक इमेज आए फिर दूसरी इमेज आए, इस तरीके से लाइट शो चलता रहे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना लेते हैं, उसके अंदर ना अलग अलग इमेजेस को मूव कराएंगे। ये स्टेप समझ में आ गए सारे। तो सोशल मीडिया का साइज बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, 1080। यार वो नहीं आई लड़की, 1080 इंटू 1080 और क्रिएट कर लेते हैं।
चलो तो ये आ गया हमारे पास। मुझे ना एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। मार्जिन देना होता है हमेशा, बिना मार्जिन के काम नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था 50 पिक्सल मार्जिन रहेगा। तो कहाँ जाएंगे, व्यू के अंदर न्यू गाइड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हॉरिजेंटल पे मैंने कितना रखा, 50 पिक्सल। व्यू में गए, न्यू गाइड, और फिर से मैंने वर्टिकल में भी 50 पिक्सल कर दिया। हॉरिजेंटल में कितना, भी वर्टिकल में कितना, हॉरिजेंटल में कर दिया 50 पिक्सल। ये मार्जिन आ गया। राइट लेफ्ट से भी चाहिए। टोटल साइज कितना है इसका, 1080। यहाँ से व्यू में गए, न्यू गाइड, और यहाँ पे हमने इसको 1080 में से 50 पिक्सल को लेस कर दिया। कितना होता है, 1030। ये आ गया। और एक और सेट कर लेते हैं। व्यू में गए, न्यू गाइड, और यहाँ पे हमने वर्टिकल में भी 1030 कर दिया। तो ये हमारा एक पूरा फ्रेम आ गया। इसके अंदर हमें काम करना है। चलो मैं एक छोटा सा डिजाइन भी बना लेता सर हूँ। हम लोग कंट्रोल आर से ले सकते हैं ना? हाँ, कंट्रोल आर से रूलर ओपन हो जाते हैं। ठीक सर है, ऐसे ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये बनाने का और भी है। मैं पहले से क्लियर करना बताता हूँ। अगर मुझे ये हटाने हैं तो आप व्यू के अंदर जाना यहाँ पे, और यहाँ पे क्लियर कैनवस गाइड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दोगे, ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएंगे सारे। ठीक है, एक तरीका और है ये बनाने का। यहाँ से जाना, न्यू गाइड लेआउट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कॉलम कर देना। और एक करके देखते हैं कैसा आ रहा है। एक तो नहीं, दो कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, और मार्जिन रख लेते हैं, ये आ गए। ठीक है, तो देखो दो कॉलम आ गए हमारे पास। दो रो चाहिए, तो दो रो रख ली हमने। ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। ये कॉलम तो आ गए। कितना मार्जिन चाहिए, 20 पिक्सल नहीं चाहिए मुझे, 50 पिक्सल चाहिए। 40 50, और बॉटम से भी चाहिए 40 50 50। अगर मैं दो की जगह तीन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कुछ ना हो रहा। और रो लेके चल रहे हैं हम, तो रो ऐसी आ रही है। वर्टिकल में नहीं आ रहा ना, पर वर्टिकल में इसमें कैसे आएगा, सर लेफ्ट राइट कर दीजिए। क्या, अच्छा ये तो वो है, कॉलम्स है, ये तो सी प्रीसेट्स है। सर और लेफ्ट राइट, क्या, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, ये जो है सेक्शन, ये लेफ्ट और राइट मार्जिन के लिए, पर लेफ्ट राइट में शो नहीं कर रहा। रो में होना चाहिए था। ये सर क्या चलते हैं? ये तो क्लियर एक्सेसिंग गाइड है, मतलब क्लियर करने के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये तो हमारा रो ही लेके चल रहा है। और कॉलम को अगर मैं, हाँ आ गया ना, ये आ गया। ठीक है, इसको जीरो रखना है कॉलम को, और इसको दो रखना है। ठीक है, दो नहीं, एक ही बहुत है। तो जीरो जीरो कर दो, हाँ जीरो जीरो कर दो, हो जाएगा ये। और अब बस मार्जिन दे दो यहाँ पे। कितना मार्जिन चाहिए, 50 50 50 चारों तरफ चाहिए। तो देखो ये आ गया। ठीक है, दोबारा देखें एक बारी। तो देखो व्यू के अंदर गए, न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक किया, यहाँ पर इसको कर देते जीरो। इसको भी दे दो। ठीक है, और मार्जिन दे देते 50, ये बस। और बस यहाँ पे आपको क्या कर देना, 50 पिक्सल कर देना है। 50 पिक्सल हो गया समझ में। सर ये बीच वाला और ओके। तो हमारे पास इस तरीके से बन गया ये डिजाइन। ठीक है, अब आते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो राउंडेड रेक्टेंगल ले लें हम। यहाँ पे लैपटॉप चाहिए, तो मेरा नीचे नीचे मेरा भी पड़ा हुआ है नीचे। हाँ, कि कोई हो तो मंगा ले। चलो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया। कंट्रोल एंटर कर लेते हैं, और यहाँ मैंने कलर दे दिया। ठीक है, अच्छा सबसे अब मुझे इसके बाद यहाँ पे मुझे इमेज दिखानी है, यहाँ बटन दिखाना है। बटन में भी एनिमेशन चाहिए और इमेज में भी एनिमेशन चाहिए, दोनों में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। इसमें लोग फोटो ले सकते हैं। हाँ फोटो ही लूंगा।
सर ये कैसे बात कर रहे हैं? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन यार, ये बताने वाली चीज है। नहीं आपको कंट्रोल टी, 90 डिग्री, और इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ क्या ना कि ना पहली स्क्रीन जब आएगी तो यहाँ एक फोटो आएगी, ठीक है। पहली में ना यहाँ फैशन लिखा है, दूसरी वाली स्क्रीन जो है उसमें ट्रेंड लिखा है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, ये टेक्स्ट भी चेंज हो, ये सारी चीजें चेंज हो जाए, ठीक है। चलो, और एक बटन भी देते हैं। ये बटन भी आ गया हमारे पास, तो बटन का कोई कलर दे देते हैं अपन। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल, और नई लेयर पे कंट्रोल बैक स्पेस। चलो, तो हमारा ये आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं एक इमेज लगा देते हैं इसके अंदर। अरे यार, नेट कैसे कनेक्ट हो तुम लोगों का? नेट कैसे कनेक्ट था तुम्हारा? सर करो है ना करो। यार मुझे कंप्लेंट भी करनी है इसको ऊपर लगाने के लिए नेट। आईफोन आया आईफोन का आया हुआ। आ रहा है। ऑफ कर सकते हो, ऑन कीजिए ना। ऑफ कर सकते हो। चल हाँ आ गया आईफोन। हो गया। नेट चला गया था। तो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, हो रही होगी। तो देखो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हमें इमेज लगानी थी यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीड मोर का एक बटन बना दिया हमने। इनके बीच की स्पेसिंग कम कर लेते, तो स्पेसिंग ऑल्ट दबा के लेफ्ट की करोगे तो स्पेसिंग कम हो जाती है, और राइट की करोगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी। डाउन करेंगे तो हाइट उसकी छोटी बड़ी। हाँ, चलो, तो हमारे पास ये आ गया रीड मोर का बटन। और इसका कलर देते हैं अपन व्हाइट। कलर दे देते हैं अपन व्हाइट कलर। ब्लैक दे, ब्लैक अच्छा लगेगा। चलो, ठीक है। अब इसमें इमेज डाल देते हैं, तो इसमें आज कोई नहीं आया। ये आ नहीं रहा ये। आज छुट्टी है क्या? सबका मकर संक्रांति नहीं है। आज वो है लोहरी। हम्म? आयुष से बोला था ऑनलाइन जोड़ने का दिक्कत है। तो नहीं समझता आयुष। ना एक्सप्लेन डेटा। चलो, तो हमने क्या करा, एक तो फोटो ले ली ये वाली, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज, और इसको हम यहाँ डाल देते हैं। इमेज कैसे डालेंगे? पहले क्लिक करना है, कंट्रोल वी। इमेज क्यों नहीं आ रही?
राइट क्लिक, कॉपी इमेज, कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल ऑल्ट जी से क्लिपिंग कर दी। पेज तो ऊपर करना ही पड़ेगा ना। सर इसमें फोटो आया कहाँ उसका? आई था अपनी वही क्या आ तो गई इमेज? ऐसे ट्रांसफॉर्म करके छोटा बड़ा ठीक है, पहला फैशन हो गया। इस केस में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर अलग होगा, तो मैंने क्या करा, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने इससे मिलता जुलता ही दे दिया। कलर आएंगे। कंट्रोल बैकस्पेस, ठीक है। चलो, तो ये हमने बैकग्राउंड कलर ये रख दिया। तो पहली स्क्रीन तो मेरी ये हो गई। सेकंड स्क्रीन में ट्रेंड लिखा आएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड से रिलेटेड कोई इमेज ले लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये वाली फोटो ले लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब और कॉपी किया। अब ये मुझे दूसरे सेक्शन में डालनी है, तो मैंने क्या करा, इन सबको ना एक ग्रुप बना दिया। इन सबको मैंने एक ना ग्रुप बना दिया कंट्रोल जी से। ये ग्रुप बन गया जी, कंट्रोल टी से ग्रुप। अच्छा ठीक है। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर लिया। अब एक वाले एक की आइस मैंने बंद कर दी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मुझे यहाँ दूसरी इमेज डालनी है। यहाँ पे दूसरी इमेज डालनी है, तो मैं ये वाली इमेज तो क्या करता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। तो इस वाली इमेज को मैंने यहाँ पे पकड़ के डिलीट मार दिया, ठीक है। और ये वाली इमेज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इमेज में पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल टी कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल ऑल्ट जी। तो यहाँ पे फैशन की जगह आ गया ट्रेंड। हम बैकग्राउंड चेंज करना बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ये येलो वाला कलर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लिया, ये वाला कलर चूज कर लेते हैं। ये कलर इसमें चूज क्यों नहीं हो रहा, आई ड्रॉपर टूल ही चल रहा है ना। अच्छा, करंट लेयर चूज है यहाँ पे, तो मैं अगर ऑल लेयर कर दूंगा तो चूज हो जाएगा, देखो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला था कौन सा बैकग्राउंड कलर, ये रहा। तो इस पे डाल दिया ये कलर, तो हो गया, ये दोनों सेट हो गए अलग अलग। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर देखो, आपको एक बार आपने ऐसे ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसका कलर चेंज करना है, तो देखो आप या तो ना क्या कर सकते हो, जैसे मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो आप ना पहले कंट्रोल दबा के सिलेक्शन लोगे, फिर कंट्रोल बैक स्पेस करोगे। एक तो तरीका ये होता है। या फिर आप चाहते हो बिना सिलेक्शन किए डायरेक्ट कलर देना है, तो आप कंट्रोल दबाना, शिफ्ट दबाना और बैक स्पेस कर देना, ठीक है, तो भी हो जाएगा। अब इसका कलर, अब टेस्ट का कलर देते हैं। तो टेस्ट का कलर हमारा यहाँ वाइट रहेगा, तो हमने यहाँ पे वाइट कलर चूज कर लिया, कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया, तो हमारा ये सेट हो गया। तो दोनों बन गए। तो दो ही करें, ऐसे कितने भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपने क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करना है, देन इसके बाद आपको ऐसे चूज करना है। पहले वाले को हमने इस पे ऑन रखा और दूसरे वाले को हमने इसको बंद कर दिया और इसको ऑन रखा, ठीक है। चलो, तो दोनों हो गए हमारे पास, इस तरह के दोनों हो गए। अब दोनों की टाइमिंग कितनी रखनी है वो अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो मैं 1 सेकंड कर लेता हूँ और चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है, रिव्यू करके देखते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से इमेज आ रही है, ठीक है। तो लाइक हम ऐसे एक बना पा रहे हैं, ठीक है। आ गया ना समझ में इतना? तो इस तरीके से हमारा ये एक कैरोजल चल रहा है। ये तो हो गया सिंपल वाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना रीड मोर का बटन लेफ्ट साइड से आया है, ट्रेंड मेरा राइट साइड से आया है, इमेजेस मेरी लेफ्ट साइड से आए। मुझे इस तरीके से एनिमेशन के साथ चाहिए, ठीक है। ये हटा दूँ, ये समझ में आ गया ना? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक कोई भी एक ले लेते हैं। एक को तो मैंने बंद ही कर रखा है, तो मैं एक को फ्रेम को डिलीट मार देता हूँ और ये आ रहा हमारा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो है ना, ये वाला सेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से आए। तो हम ना पहले ना इन सबको ना
मूव करा देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिलीट मार देते हैं, डिलीट कर, ये हो गया क्लोज और यहाँ से क्लोज। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको ग्रुप कर दिया मैंने और इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पे बैनर। क्या नाम दे दिया? बैनर। बैनर। तो बैनर तो ये आ गया। सेकंड आया, हमने इन दोनों को ग्रुप कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने बटन। तो ये क्या हो गया, हमारा बटन हो गया। ठीक है। एंड देन ये हो गया हमारा सेक्शन। ठीक है। अब हम इसमें देते हैं, ठीक है, एनिमेशन। तो एनिमेशन कैसे देंगे? एनिमेशन कैसे देंगे? एनिमेशन देने के लिए देखो आपको क्या करना है, इसको ना पहले बैनर वाली स्क्रीन को इससे बाहर कर देंगे। ये नीचे रखवा रहे सामान अभी अपने पे कुछ नहीं रखवा रहे। ठीक है। तो ये देखो ये आ गया। एक स्क्रीन हमारी ऐसी आ रही है। इस वाले बटन को भी हम क्या करते हैं, अच्छा देखो, अभी जब मैंने बटन पे क्लिक किया ना तो पूरी लेयर खुल गई है। मैं चाह रहा हूँ बटन पे क्लिक करने पे लेयर ना खुले, पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट हो। तो आप यहाँ लेयर की जगह ग्रुप चूज कर सकते हो। तो क्या होगा, जब क्लिक करोगे तो पूरा ग्रुप सिलेक्ट होगा, ओपन नहीं हो पाए होगा अंदर। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करा के नीचे भेज देता हूँ। किसको? कौन सा ग्रुप है? बटन वाला ग्रुप। इसको मूव करा के नीचे भेज दिया और ट्रेंड को भी मूव करा के साइड में कर दिया। साइड में कर देते हैं ऐसे। अब एक नया फ्रेम ले लेते हैं। अब की बार क्या करेंगे, ट्रेंड को मूव करा के इधर ले आएंगे। ठीक है। और सेकंड क्या करा आपने, पहले ट्रेंड को मूव कराना है बस मुझे। तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, लेयर को। ठीक है, दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नो डिले कर देना है। क्या करना है? नो डिले। टाइम यानी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो एक ट्विनिंग का आइकन बना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप ना इस पे, रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? चल रही है। ट्विनिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ना यहाँ पे ना ऑल और ओके कर देना है। तो देखो अभी कुछ एनिमेशन आई होगी यहाँ पे, ये देखो। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन आई है हमारे पास। अब आते हैं सेकंड। अब मुझे चाहिए यहाँ पे लाइक एक पूरा बैनर का सेक्शन इधर मूव कराना है। तो मैंने एक नया फ्रेम लिया। ये कौन सा फ्रेम है? देखो 7 फ्रेम तक अब ले चुके थे। अब बैनर वाले सेक्शन को मैंने यहाँ पिक किया, मूव टूल लिया, वी दबा के, और इसको उठा के मैंने यहाँ लिया। यहाँ लिया है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको भी मैं इसी तरीके से सिलेक्ट करूंगा दोनों फ्रेम को, ट्विनिंग पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो अभी फिलहाल अब सेकंड क्या एनिमेशन आई हमारे पास, देखो ये वाली एनिमेशन आई। पहले ये आया फिर ये आया। ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, बटन आ जाए। ठीक है। तो फिर मैंने एक नया फ्रेम लिया। ठीक है। बटन वाली लेयर को सिलेक्ट किया, मूव करा के ऊपर लिया है, दोनों को सिलेक्ट करा और ट्विनिंग कर दी हमने यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ लास्ट में काफ़ी देर तक रुक जाए। तो मैं 2 सेकंड या 5 सेकंड तक रोकना चाहता हूँ, तो ये इसे 10 सेकंड कर दिया मैंने। तो एक बार आने के बाद एनिमेशन हमारी 10 सेकंड तक रुक जाएगी। अब प्ले करके देखते हैं, आया समझ में? तो इस तरीके से जैसे नहीं है, तो जो प्रमोशन करते हैं, बैनर डिजाइन करते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसा सीन होता है रेस्टोरेंट में चल जाता है। स्क्रीन वगैरह में। ठीक है। तो आप ऐसे कितने भी एनिमेशन कर सकते हो। थोड़ा सा आपको लेयर समझनी पड़ेगी बस, और फ्रेम बाय फ्रेम काम करना पड़ेगा। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से एनिमेशन आ रही है। ठीक है। आप चाहते हो ये ओपन होने के बाद ना क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर ना 2 बार चेंज हो जाए, 3-4 बार ब्लिंक करे। ठीक है। तो ये जो लास्ट फ्रेम है, देखो मैंने क्या करा, इसके एक और फ्रेम लिया, बटन ये रहा। इस बटन पे मैंने जाके यहाँ से एफएक्स में जाएंगे और कलर ओवरले का ऑप्शन होता है एक, इस पे जाके मैंने कलर दे दिया। कौन सा कलर चाहिए? मुझे रेड कलर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसका ऐसे रेड कलर दे दिया। हो गया होगा बस, सब पे आ गया। नहीं, एक ही पे आया ना, देखो इसी वाले पे आया रेड फ्रेम। तो इस पे नहीं है, इस पे आया। अब मैं चाह रहा हूँ 2-3 बार ये ब्लिंक करे, तो इसी को उठा के ऑल्ट दबा के कॉपी कर सकते हो फ्रेम। तो ये उठ के आ गया,
कहाँ गया वो मेरा? वाई न्यू है। अभी तो मैंने किया था। एफ एक्स से कौन से फ्रेम पे है, इसी पे चाहिए ना। एफ एक्स से कलर ओवरले और ग्रे दे तो चलो, वैसे ही लग रहा है। तो ये आ गया, तो एक फ्रेम ये आ गया, ये आ गया, चलो ठीक है। रेड, हो गया ग्रे अच्छा ग्रे, रेड ब्लैक। और ब्लैक। अच्छा मूवमेंट चेंज हो रही है देखो, है ना, मूवमेंट चेंज हो रही है। मैं बैक कर लेता हूँ। अब पहले क्या करेंगे, एक इसी की लास्ट फ्रेम की डुप्लीकेट करेंगे हम। तो लास्ट फ्रेम की हमने डुप्लीकेट करी, इसको जीरो कर देंगे, नो डिले। ठीक है, अब इसी की कॉपी कर लेंगे एक और यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, यहाँ बटन का कलर दे देंगे। एफएक्स में कलर हो गया। एफ एक्स में जाके कलर ओवरले, ये आ गया हमारा। तो एक फ्रेम हमारा ये हो गया, एक फ्रेम हमारा ये हो गया, और एक फ्रेम हमारा ये हो गया। ऐसे तीन चार बार ब्लिंक कराना है, तो इन्हीं फ्रेम की डुप्लीकेट कर लेंगे, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लिया। सर और मोशन ग्राफिक्स के अंदर आता है ये। हाँ ठीक है, तो आपने ऐसे दो तीन बार ब्लिंक करा दी, जितनी मर्जी बार करा लेना। तो ये हमारे पास पूरा एनिमेशन हो गई। प्ले करके देखते हैं, ठीक है। कितनी टाइमिंग लगानी है, टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। 0 सेकंड पे तो हम हाँ, इसे वो एक सेकंड बाद ब्लिंक करे, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वीडियो कैसे निकालते हैं, इसके पीछे ऑडियो कैसे डालते हैं। देखो अगर आप ना यहाँ पे क्लिक कर दो टाइमलाइन पे, मैं पहले स्टॉप कर लेता हूँ, ये स्टॉप हो गई हमारी एनिमेशन। यहाँ देखो ये टाइमलाइन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये भी देखो आपको ये सेट करना पड़ेगा कि जल्दी ना खत्म हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो वीडियो दोबारा रिवाइंड नहीं होती, ठीक है। तो आप ना क्या कर सकते हो, आप ना यहाँ से जाना, नीचे ऑडियो का ऑप्शन आता है, ये रहा, यहाँ पे जाके आप ऐड ऑडियो कर सकते हो। जो ये हमारे भाग तो इससे क्या हो जाएगा, ऑडियो ऐड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या करोगे आप, यहाँ से जाना, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे ना रेंडर वीडियो लिखा आ रहा होगा कहीं, ये रेंडर वीडियो, इस रेंडर वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो रेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फोल्डर चूज कर सकते हो, कौन से फोल्डर में रेंडर करानी है वो आप अपने हिसाब से चूज करके करा सकते हो। आगे समझ में? तो ये सारी चीजें होती है जीआईएफ में। एक्सपोर्ट करना मैं तुम्हें सिखा दिया कैसे एक्सपोर्ट करना है। कंट्रोल ऑल शिफ्ट एस शॉर्ट की है, ठीक है। और सेव कर लो अपने हिसाब से, और इसका नाम दिया मैंने बैनर। एक बार रन करके देखते हैं। कहाँ पे आया ये रहा, ये देखो। तो इस तरीके से हमारे पास ये रन करेगा। तो लाइक आपको वेबसाइट में लगाना है, कोई एनिमेशन लगानी है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो 10 सेकंड तक ये रुक जाएगी, फिर वापस ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना लंबा वीडियो है सकती है। देखो ये पता है, ये सब चीज़ें होती है, इसके लिए ना और सॉफ्टवेयर होते हैं, पर ये ना जैसे लाइक आपको थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम करना है, या फिर वेबसाइट में लगाने के लिए चाहिए, कोई चीज़ कंटिन्यूस ब्लिंक कराने के लिए चाहिए, जीआईएफ चाहिए, तो जीआईएफ इसमें बना सकते हो। वीडियो के लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है, वीडियो के लिए वैसे प्रीमियम प्रो होता है, ठीक है। ये होता है लाइक इमेजेस के लिए, आपको फोटोशॉप में इमेजेस बनानी है, उसका बैनर डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सर तो इसमें से फोटो मतलब कि कितना आ सकता है मैक्स कितनी भी लगा सकता हूँ, ठीक है, कितनी। लेयर के ऊपर कितना हाँ, अलग अलग ग्रुप बना के लगाने पड़ेंगे। चलो अब एक ना लोगो लगाते हैं, लोगो बनाते हैं। लोगो में ना मैं चाहता हूँ शाइन करते हुए ना एनिमेशन आए, ठीक है। ये इसका नाम दे देते हैं कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया। नया नाम दिया हो गया ना हमने कंपनी स्टार्ट करी है, इंटर्नशिप शुरू करना सर। तो सारी इंटर्नशिप तुम्हें चाहिए हो तो यहीं से ले लेना हमसे। तो चलो नहीं, क्या चाहिए? कैसी कंपनी खोला आपने? हमने कंपनी खोली है डिजिटल मार्केटिंग की, इस नाम से। एक्सेप्ट कोड। हम्म
काफ़ी डिज़ाइन मेनली वैसे वेब डिज़ाइन का हुआ। ये तो डिजाइन देता है ना, सॉरी ये तो पूरा अलग रहता है, ये फ्रंट एंड और डिजाइन रहता है ना। चलो तो मेरे पास ये है, मैंने इसका कलर ना क्या करा, ग्रे कलर दे दिया, ठीक है। ओल्ड बैक स्पेस ये आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ जैसे ना कुछ शाइन करता हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ली, ऐसे रख दी यहाँ पे, यार ये बात कुछ हाँ दिव्या, हेलो, हाँ दिव्या, हाँ हाँ बोलो। सर मैं ये कह रही थी, मैंने आपसे कितनी आपसे लिंक्स के लिए कह दिया सर, वो एक्चुअली जो आप प्रैक्टिस पिकअप करा रहे हैं हाँ ना, हाँ मैंने पीछे पीछे की क्लासेस ली है पर एक तो मिस हुई है। तो तो पहले, मैंने अरे प्रैक्टिस तो नहीं करी है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। जितनी क्लास आपने ली है वो तो पहले कवर करके भेजो मुझे। अरे सर आपने मुझे वीडियोस का भेजी है, एक जो मैंने एक भेजी है वो उसको थोड़ा बहुत मैं उसी से कर रही हूँ थोड़ा हाँ तो वो बहुत। तो पहले कंप्लीट कर लो, अपना पहले बेस तो कंप्लीट कर लो, तभी तो आगे की वीडियो यूज़ करोगे। मैंने आपको जो मैंने आपको वो भेजा तो था, उसमें प्लेलिस्ट में सारी क्लास बाय क्लास है। जो प्लेलिस्ट का मैंने लिंक शेयर किया था उसमें सारी क्लास के क्लास टू क्लास है, मतलब क्लास 4 क्लास 5 इस तरीके से दे रखी है मैंने, तो उसमें है तो सही सारी। जो मैंने तुम्हें लास्ट में लिंक भेजा ना उसमें सारी क्लासेज है, क्लास के नाम से लिखा हुआ है, क्लास 5 क्लास 6 इस तरीके से दिया हुआ है, वो सर मैं पूरी देख लूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक नई लेयर ले ली, कंट्रोल बैक स्पेस, और अब मैंने क्या करा, फिल्टर में जाके इसको थोड़ा ब्लर मार दिया और गॉसियन ब्लर कर दिया। यहाँ से मैंने क्या करा, ऐसे सेट कर लिया इसको, ठीक है, ऐसे कर दिया, और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको मैंने, और इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको ना क्लिपिंग मास्किंग कर दी, ठीक है। अब क्या करा, इसके बाद मैंने इसके वही करा, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, और यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम पे क्लिक करा, और इस वाले फ्रेम को ना उठा के मैंने नए फ्रेम पे उठा के मैंने मूव करा के इधर भेज दिया, ये देखो, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और ट्विनिंग लगा दी, पहले तो यहाँ पे टाइमिंग सेट कर ली हमने, नो डिले। अब मार दी ट्विनिंग मैंने, नहीं 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 10 10 उसकी लगा, ये फ्रेम है 10 फ्रेम, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने, ठीक है। तो उतने फ्रेम बन गए हमारे पास। अब जरा चेक करते हैं एनिमेशन, ये देखो, आगे समझ में। तो आप इस तरीके से कोई लोगों की भी जीआईएफ लगानी है आपने तो इस तरीके से लगा सकते हो। अच्छा ये आ गया हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ एक बार जाने के बाद ना वापस रिवर्स मारे, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन्हीं फ्रेमों को पिक कर सकते हो, शिफ्ट दबा के, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लेना, तो ये सारे फ्रेम ना कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ हेलो, हाँ शशांक, अभी अभी भेज, अच्छा ऊपर आ जाओ, आए हो ना तुम, फोर्थ फ्लोर पे आ जाओ, ठीक है, ऊपर आ गए, शिफ्ट हो गए ऊपर, हाँ। तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, और रिवर्स फ्रेम कर देना है, रिवर्स फ्रेम, ठीक है। रिवर्स फ्रेम से क्या हो जाएगा, जो सेलेक्ट है वही हो जाएगा बस। हाँ जो सिलेक्ट, तो ये देखो, अरे सही से नहीं हुई बीच में, ठीक है, आगे समझ में। तो हाँ वो बीच में कुछ फ्रेम ना दोबारा से हो गया होगा सिलेक्ट। ये सही लग रहा है। इन सबको सिलेक्ट करके मूव करा के मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ से गए और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, रिवर्स फ्रेम। अब चेक कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है, जो सेलेक्ट होंगे वही रिवर्स होंगे। वही रिवर्स हो गए, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आज आपको एनिमेशन बनानी है, जीआईएफ बनानी है।
ठीक है, अलग अलग। पर जीआईएफ का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास और लूंगा जीआईएफ में, उसमें ना लाइक कैरेक्टर में थोड़ी बहुत एनिमेशन देनी होती है ना, वो भी सीखेंगे। लाइक वॉकिंग साइकिल बनानी है, आज वॉकिंग साइकिल बनानी है ना, तो वो भी सीखेंगे। तो अभी पहले इतना करके देख लो, ठीक है। बैठो, भी बोलता हूँ सर को, क्लास स्टार्ट करेंगे तुम्हारी, ठीक है। ये चेंज करो बस। तो वो तो इसकी रिस्पॉन्स कर दो। क्या कर दूँ?